एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आपके बीच एक बहुत ही बेहतरीन इंडेक्स के बारे में बात करने, जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, यूपीएससी के स्टूडेंट है, बीपीएससी जेपीएससी किसी भी स्टेट लेवल पे मतलब सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ना, ये बेसिकली बताता है कौन सा कंट्री इनोवेशन में कैसा है। ठीक है, देखिए कहता है इनोवेशन, हम लोग को पता है अच्छे तरह से किसी भी कंट्री का ग्रोथ के लिए इनोवेशन का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कोई भी कंट्री कितना प्रतियोगी बन रहा है, ये डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड हो, वहां इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। सवाल आता है इनोवेशन का मतलब क्या होता है। तो इनोवेशन का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें और बेहतर टेक्नोलॉजी ऐड करना। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको और इम्प्रूव करना, उसमें और कुछ नया चीजें ऐड करना। ठीक है, न्यू मार्केट खोजना, नया मार्केट बनाना। ठीक है, ये सब हमारा इनोवेशन के अंतर्गत आता है। क्लियर, कहता है इनोवेशन जो होता है एक प्रकार से, ये जो इनोवेशन इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये डेवलप किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, कहता है जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बेसिकली आईपी के बारे में बात करता है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। मतलब क्या हो रहा है आपके पास, मतलब क्या पेटेंट है, ट्रेडमार्क, हॉलमार्क वगैरह जो बनाते हैं वही प्रॉपर्टी इंडेक्स के मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो उस सब चीजों के बारे में भी ये ध्यान रखता है। ठीक है, कहता है डब्ल्यूआईपीओ जो है एक प्रकार का सेल्फ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, यूएन का है। ठीक है, तो हम लोग यूएन बोले ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का। क्लियर, कहता है जीआईआई प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय, ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, सुमित्रा दत्ता, डीन ऑफ सेट बिजनेस स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 2007। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट है, लॉन्च किसने किया था, सुमित्रा दत्ता ने। ठीक है, अब बात करेगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का। तो कहता है 2023 एडिशन जो है ना, इसमें कहा गया कि takes the pulse of global innovation trends against the background of an economic environment fraught with uncertainty। चूंकि देखिए अभी का समय जो है ना एक प्रकार का अनसर्टेनिटी है, तब जब आया आपका कोविड, उसके बाद फिर रसिया यूक्रेन वॉर वगैरह भी है ना, तो काफी सारा अनसर्टेनिटी इकोनॉमी में आ गया है। उन सब के बीच ध्यान रखते हुए कैसे कहाँ पे कितना इनोवेशन हुआ है उसके बारे में स्टडी करता है ये। कहता है इट रिव्यूज द रैंकिंग ऑफ दिस ईयर्स मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज, मतलब कौन से कंट्री बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, जहाँ टेक्नोलॉजी साइंस है ना उसका डेवलपमेंट हुआ है ज्यादा। ठीक है, इन वर्ल्ड अमंग्स 132 इकोनॉमीज, 132 इकोनॉमीज में, एंड लोकलाइज द टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स। ठीक है, ये जो मतलब साइंस S&T क्लस्टर्स हैं, बेसिकली होता है जहाँ पे रिसर्च हो रहा है, जो लोग मतलब रिसर्च की बातें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिस्कशन होता है उस पर, तो ऑथर्स जो बैठते हैं आपस में मीटिंग करते हैं, है ना, वो हमारा क्लस्टर होगा। इंडिया में चार चार है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर, चार है, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली तथा मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा ये, है ना। तो कहता है 132 इकोनॉमी को ध्यान रखा गया और 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर दिया गया। ठीक है, बाय द वे चाइना, अमेरिका, ये सब बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर है, इंडिया भी उसमें काफी पीछे। कहता है फॉर द 13th ईयर इन अ रो, 13 साल से लगातार स्विट्जरलैंड जो है मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी बना 2023 में भी, 13 साल से बन रहा है, 23 में भी बन गया। स्वीडन दूसरा नंबर पे आया, यूनाइटेड स्टेट तीसरा पे, यूनाइटेड किंगडम 4 पे, सिंगापुर 5 में। कहता है जो स्वीडन है ये यूनाइटेड स्टेट को पार कर गया, पहले यूनाइटेड स्टेट सेकंड में था, वो पार कर गया, है ना। और दूसरी ओर सिंगापुर जो है पहली बार टॉप 5 में एंटर मारा है। क्लियर है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया रिटर्न 14th रैंक, मतलब इंडिया पिछला 22 में भी 40th रैंक था, 40th रैंक है ना, अभी भी 40th रैंक आया। ठीक है, 40वां रैंक आया है, कितना, 132 इकोनॉमी में। तो बहुत अच्छा अभी भी पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है, क्योंकि 2015 में ना 81th पोजीशन था, तो वहां से तो काफी सुधर के हो गया ना, अभी 40th रैंक आ गया, तो काफी सुधार इसमें आया। क्लियर है। ये था आपका
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कुछ कंट्री का मान देख लेते हैं, इकोनॉमी और जीआई रैंक क्या है, स्कोर क्या है। स्विट्जरलैंड रैंक 1 में, स्वीडन रैंक 2, यूनाइटेड नेशन रैंक 3, यूनाइटेड किंगडम रैंक 4, सिंगापुर रैंक 5 था। चाइना का रैंक 12 है, इंडिया का 40 है, पाकिस्तान का 88 है। चाइना पाकिस्तान का जानना जरूरी था, हमारे पड़ोसी है, का क्या रैंक है वो भी जानना जरूरी। तो अभी हमको चाइना के पास पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। तो ये हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है कि एक इकोनॉमी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या होता है ना, उसके बारे में बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन। तो आज का यही तक, मिलेंगे फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का यही तक, धन्यवाद।